जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रामायण आप सभी ने देखी ही होगी। रामानंद सागर के रामायण की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि अरुण गोविल जी ने भगवान श्री राम का रोल निभाया था। आज की डेट में अभी जब लॉकडाउन लगा था, तब अक्सर लोगों को वो दौर याद आता है जब लॉकडाउन के समय पर रामायण को प्रसारित किया गया था, जिसके ऊपर रवीश कुमार ने कई सारे सवाल भी उठाए थे, लेकिन उसके बाद इसको प्रसारित किया गया था और उस समय के सबसे ज़्यादा देखे गए शो गेम ऑफ थ्रोन्स के रिकॉर्ड को रामायण ने तोड़ दिया था। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। लेकिन उसे देखने के बाद लोगों के जहन में एक सवाल ही ज़रूर उठता है कि यार उस समय इसको बनाने में खर्चा कितना आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी खर्चे के बारे में बात करने वाले हैं जो रामानंद सागर की रामायण को बनाने में आया था। टीवी इंडस्ट्री में अब तक रामायण पर कई धारावाहिक बने, लेकिन साल 1987 में शुरू हुई रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। इस धारावाहिक में अरुण गोविल राम के किरदार में नजर आए थे और उनके अभिनय ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अरुण गोविल राम के अवतार में इतने जचे थे कि लोग सालों बाद आज भी उन्हें राम मानते हैं। वहीं सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया और रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी नजर आए थे। इन लोगों ने रामायण में शानदार अभिनय किया था और उस दौर के लोग आज भी रामायण और इनके किरदारों को भूल नहीं पाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी सीरियल के एक एपिसोड की लागत के बारे में। देखिए, रामायण में अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी के अलावा सुनील लहरी भी थे, जो लक्ष्मण के किरदार में नजर आए थे। आज के दौर में किसी भी सीरियल के एक एपिसोड को बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आती है, और जब बात किसी धार्मिक सीरियल की होती है तो इसका बजट भी बढ़ जाता है। इसी तरह फायदा भी होता है। दावा किया जाता है कि रामायण के एक एपिसोड को 9 लाख रुपए में तैयार किया जाता था और इस एक एपिसोड से ही मेकर्स को 40 लाख रुपए की कमाई होती थी। वहीं पूरी कमाई को जोड़ा जाए तो लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा बैठती थी। रामानंद सागर की रामायण के 78 एपिसोड प्रसारित हुए थे और हर एपिसोड 35 मिनट का होता था। इस सीरियल को पहले एपिसोड से ही दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। उन दिनों आलम यह था, ये सीरियल जब जब टीवी प्रसारित होता था तब तब सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। कहा जाता है कि हर कोई अपना काम छोड़कर सिर्फ ये सीरियल देखता था। हालांकि ये सीरियल भारत के अलावा 55 देशों में टेलीकास्ट हुआ था। इस शो की व्यूअरशिप उस समय करीब 650 मिलियन थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। इस सीरियल का नाम उस समय लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले धार्मिक सीरीज के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। वहीं साल 1987 के बाद लॉकडाउन में भी रामायण को एक बार फिर से दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था और तब भी सीरियल को दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया। एक्शन और एडवेंचर को पसंद करने वाले आज के युवाओं ने भी रामानंद सागर की रामायण को काफ़ी प्यार दिया था। खास बात यह है कि दूसरी बार के प्रसारण में रामायण ने इतिहास रच डाला था। लॉकडाउन के दिनों में इस शो को एक एपिसोड को 7.5 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसके साथ ये सीरियल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आएगा कि आज की डेट में और समय के खर्चे में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन अगर आप एक एपिसोड को या फिर एक सीरियल को साफ दिल से बनाते हो और ऐसे बनाते हो कि वाकई में आपको सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उसको काफ़ी सारी नॉलेज भी देनी है, तो शायद चीज़ें अच्छी ही बनकर निकल के आती हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो के साथ नहीं जाए। जय भारत।